बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने वाले व्यूवर्स, जो मुझे देख रहे हैं उनको और जो नहीं देख रहे हैं उन सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो व्यूवर्स? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत के लिहाज से बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है सर्दियों का एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा। आपने बहुत से लोगों को बंजीरी बनाने का तरीका सीखा होगा, ठीक है, और मैं आपके साथ भी एक बंजीरी बनाने का ही तरीका शेयर करूंगी, लेकिन मेरा तरीका सबसे मुख्तलिफ है और सबसे अलग। मैं आपको एक नए अंदाज से, नए तरीके से बंजीरी बनाना सिखाऊंगी। आप इसे बंजीरी भी कह सकते हैं और मीठी दाल भी। लोग इसे मोस्टली आटे में बनाते हैं और मैं इसको चने की दाल से बनाऊंगी और आधा किलो सूजी से। आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसके साथ की एक कढ़ाई ले ली है और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। हम इसकी मकदार, देसी घी कितना इस्तेमाल होगा हम ये लास्ट पे बताएंगे। अभी हम इसमें डाल रही हूँ 1 पाव के करीब देसी घी। पंजीरी हमेशा देसी घी में बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको डालडा घी में बनाते हैं, पर उसका कोई ख़ास फ़ायदा है ही नहीं। पंजीरी बनती ही देसी घी में है। अब ये मेल्ट होता है। तो इसके अंदर हम डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे हाफ केजी सूजी जो हमने छान ली थी। अब हम सूजी को इस घी में भूनेंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसको हम भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इससे घी अलग नहीं हो जाता। हमने सूजी को मसलसल चम्मच हिलाते हुए भूनना है ताकि ये कहीं से जल ना जाए, ये एक जैसा कलर आए। ये जो बंजीरी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सर्दियों में ख़ास एक तोहफ़ा है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं और ये देसी घी की बनती है। और ये सर्दियों में बहुत से लोग बनाते हैं अपने घरों में, अपने बच्चों के लिए और अपने बड़ों के लिए। ये सब ही खाते हैं और सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे जिस्म को तवानाई मिलती है। हमारी सूजी ब्राउन होनी शुरू हो गई है, यानी कि भुनी जानी शुरू हो गई है। अब हम इसको थोड़ी सा मज़ीद भूनेंगे। इसके अंदर से प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है।
हमारी सूजी भुनी जा चुकी है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। सेम बर्तन में हम घी डालेंगे। फिर इसमें हम 1 पाव फिर घी डालेंगे और इसके अंदर हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ½ kg चने की दाल का आटा और हम इसको भूनेंगे। इसमें भी हम मसलसल चम्मच हिलाएंगे। इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये फ्लफी सा नहीं हो जाता और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें भी हम मसलसल चम्मच हिलाएंगे। इसको रेस्ट नहीं देंगे क्योंकि इसके जलने का भी खतरा होता है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसे। जैसा कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और ये इसने घी छोड़ दिया है। ये देखें पहले से नरम हो गया है और फ्लफी सा हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। सेम बर्तन में हम फिर घी डालेंगे। हम इसमें 1 पाव घी फिर ऐड करेंगे और इसमें ½ किलो चने का आटा डाल के उसको दोबारा भूनेंगे। इसी तरह हम सारा आटा भून के मिलते हैं। 1.5 किलो चने का आटा है और ½ किलो सूजी। हमने आखिरी जो ½ किलो दाल थी उसको भी भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सारी दाल जो हमने भून के रखी थी। हम नीचे से फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये जल ना सके। ये सूजी और दाल है जिसको हमने भून लिया था पहले और इसके अंदर तकरीबन हमारा 1 किलो 1 पाव घी लगा है। इसको भूनने में जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी मज़े की दाल है। आप एक बात सोचेंगे कि मैंने आपको क्या बनाना सिखा दिया। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी दाल और ये सर्दियों की बहुत ही मुफीद दाल है। इसको मीठी दाल भी कहते हैं और बंजीरी भी कहते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे।
अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसा कि मुझे घी इसमें कम लग रहा है, अब मैं इसमें और थोड़ा सा घी डालूँगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अगर घी कम हुआ तो हम और डाल लेंगे। हम जब इसको भूनते हैं तो इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट तक भूनते हैं और इसमें से जब खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, थोड़ा सा कम है। ये देखें, अब इसमें घी बिल्कुल ठीक है। आप वैसे चाहें तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते क्योंकि ये बनती ही देसी घी में है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम नारियल जिसको हमने क्रश कर लिया था। ,300 ग्राम बादाम, 300 ग्राम काजू, इसको हमने क्रश नहीं किया, हमने इनको साबुत ही डाल दिया है। और 300 ही ग्राम हमने इसमें पिस्ता डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट को आप पीस के डाल सकते हैं, अपनी पसंद है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। इसमें जाएगी 1 किलो चीनी। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमारी पंजीरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसको बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।